हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज जो हम लोगों के पास कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस कॉन्टिन्यूटी को लेकर। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट के बारे में डिस्कस किया था गाइस, क्योंकि वो बेसिक था कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए गाइस। ओके गाइस, तो गाइस यदि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है लिमिट का, तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ आप सबसे पहले उसको जाकर पहले लिमिट के प्रोसेस को देखें कि लिमिट में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चनों को डील करते हैं गाइस, तभी आपको कॉन्टिन्यूटी का पोर्शन समझ में आएगा गाइस। ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में बातें। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। गाइस देखिए, यदि हम बात करें कॉन्टिन्यूटी के बारे में, तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशंस की। गाइस किसके बारे में बात करने वाले हैं गाइस? हम लोग कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशंस के बारे में। तो गाइस जब हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या होती है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशंस। गाइस एक पॉइंट को समझिए, ये आपके पास कोई एक नंबर लाइन है जिसमें ये कोई पॉइंट है x इजकल टू a। दिस साइड ये नेगेटिव पोर्शन है, x की वैल्यू लेस देन a होती है, और दिस साइड x की वैल्यू ग्रेटर देन a होती है। तो उसने ये कहा गाइस कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, यदि तीनों की तीनों वैल्यूज सेम आ जाए तो गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप अब आपको बात क्लियर होगी। मैंने क्या कहा आपको? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ जाए तो उस फंक्शन को हम बोल लेंगे कि गिवन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ओके गाइस, आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। जब हम लिमिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग लिमिट में क्या करते थे? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को देखते थे कि लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में इक्वल, तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती थी उस गिवन फंक्शंस पर। आगे बात समझ में? ओके गाइस, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में बातें। तो कॉन्टिन्यूटी में हमें करना क्या होगा? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू तीनों इक्वल, तो हम बोल रहे हैं गिवन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये तो बात हुई इसकी एग्जिस्टेंस की कंडीशंस को लेकर। यदि मैं इसकी प्योरली डेफिनेशन के बारे में बात करूं कॉन्टिन्यूटी की, तो क्या डेफिनेशन होती है गाइस समझेंगे। गाइस ये कह रहा है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए? एफ ए के इक्वल, तो गिवन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। ये इसकी डेफिनेशन होती है। कोई कोई राइटर x टेंड्स टू a को लिख देता है x टेंड्स टू c, यानी उसके अकॉर्डिंग जब हम एनसीईआरटी में यदि हम बात करें तो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx इज इक्वल टू fc, बोथ आर सेम मीनिंग है। बस समझो कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशंस क्या कह रही है। देखिए गाइस, जो क्वांटिटी की डेफिनेशन बोल रही है आपको, क्या कह रही है कि लिमिट x टेंड्स टू c पर जो फंक्शन आना चाहिए वो fc के इक्वल आना चाहिए। यानी एक फंक्शन आपको उसने गिवन किया होगा, उस फंक्शन पर मैं डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट करूँगा c, यानी डायरेक्ट पॉइंट ऑपरेट कर रहा हूँ मैं c, ठीक है ना। उस फंक्शन पर जो मुझे डायरेक्ट c पुट करके जो मुझे फंक्शन की वैल्यू मिली, वो फंक्शन उस पे जिस पे मैं लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ फंक्शन fx है, इस पर वैल्यू गेट करूंगा। इसकी वैल्यू और डायरेक्ट c पर वैल्यू, दोनों के फंक्शनों की वैल्यू आपस में इक्वल, तो आप उसे बोल रहे हैं गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करा रहा होगा गाइज। आई होप गाइज अब आपको बातें समझ में आई होगी कि जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए, लिमिट की डेफिनेशन में और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में डिफरेंस होता है। लिमिट क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इजकल टू l, यानी लिमिट डायरेक्ट ऑपरेट करके कह रहा है कि जब मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूँगा तो मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ओके, कॉन्टिन्यूअस क्या कह रहा है? कॉन्टिन्यूअस क्या कहना चाह रहा है आपको? कॉन्टिन्यूअस ये कहना चाह रहा है आपको, चाहे x टेंड्स टू a पे बात करूं मैं, चाहे x टेंड्स टू c पर, बोथ आर सेम मीनिंग दोनों का, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूं, लिमिट x टेंड्स टू c fx को,
और फिर मैं क्या करूं, FC को सॉल्व करूं। दोनों पर फंक्शनों की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, सेम। ये दोनों पर फंक्शनों की वैल्यू क्या आ गई है, सेम, तो हम बोलेंगे गिवन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। तो ये थी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, ठीक है। बट जब मुझे फंक्शन को दिखाना है कि फंक्शन पर वो पॉइंट, वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए मुझे क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों को इक्वल दिखाना होता है। यदि तीनों की तीनों कंडीशन इक्वल, तो आप बोल देंगे कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट, ओके। अदरवाइज कोई सा भी एक भी इक्वल नहीं है, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो, चाहे वो राइट हैंड हो, चाहे उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कोई भी एक नहीं है, तो आप बोल दे फंक्शन डज नॉट कॉन्टिन्यूअस। आई होप अब आपको बात क्लियर होगी गाइज। तो गाइज यदि आपके पास फंक्शन की बात करें, किसी पॉइंट पर हमें दिखाना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें ये बताना है कि कोई फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक करनी है, तो उस पॉइंट पर चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का प्रोसेस आपको पता है गाइज। कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, कि लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f a माइनस h। उसके बाद आप इसकी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f a प्लस h। और उस पॉइंट पर, पॉइंट कौन सा है, जो पॉइंट आपने a लिमिट ली है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, यानी x के रिप्लेस पर a पुट कर देना। जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ जाए, तो आप इंप्लाइज कर देंगे गाइज कि जो फंक्शन होगा वो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो कहना चाह रहा होगा। अदरवाइज इसमें से एक भी इक्वल नहीं है, कोई भी, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो, चाहे वो राइट हैंड हो, चाहे उस पॉइंट पर फंक्शन कोई भी एक इक्वल नहीं आ रहा हो, कोई भी एक, चाहे वो दो भी हो सकते हैं कि आपस में इक्वल ना आए, कोई भी एक इक्वल नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस का हो गया। आई होप अब आपको बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी गाइज कि कॉन्टिन्यूटी क्या है, कॉन्टिन्यूटी का प्रोसेस क्या करने वाले हैं हम लोग। ओके गाइज, तो ये थी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशंस। जब हमें किसी पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं। ओके गाइज, तो गाइज अब बात करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज समझते हैं क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल। उसने कहा है एग्जामाइन कीजिए कि द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शंस एट द गिवन पॉइंट। इस पॉइंट पर मुझे ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। किस पॉइंट पे चेक करनी है गाइज, x इक्वल टू -2 पॉइंट पर। ओके, तो लेट्स सी गाइज, समझते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट गेट करेंगे। कौन सी गेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। x टेंस टू -2 नेगेटिव वाला पोर्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट का, ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f, लिमिट माइनस फंक्शन माइनस h। पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो -2 -h, फंक्शन एक ही है मेरे पास, वो लिखा fx इज इक्वल टू x²। यानी अब मेरे पास जो फंक्शन आएगा उसमें x के रिप्लेस पर क्या रखना होगा, -2 -h रखना होगा। रख दीजिए गाइस, टू 0 -2 -h का होल स्क्वायर। गाइस डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट कीजिए, h के रिप्लेस पे 0 -2 का स्क्वायर, गाइस कितना गेट हो गया, 4। अब गाइस गेट करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -2 पॉजिटिव ऑफ fx, इट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f -2 प्लस h। ओके गाइज, तो गाइज देखिए क्या लिखा हुआ है, -2 प्लस h। अब जो मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन तो एक ही चल रहा है, इस फंक्शन में x के रिप्लेस पर क्या पुट करना है, -2 प्लस h कर दो गाइज। तो लिमिट h टेंस टू 0 -2 प्लस h, इस फंक्शन में x के रिप्लेस पे
-2 प्लस एच का होल स्क्वायर, एच के रिप्लेस पे 0, -2 का स्क्वायर हो गया गाइज 4। ओके गाइज, अब हमें करना क्या होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू गेट करेंगे। पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, इट मीन्स -2 पर फंक्शन भी एक ही है मेरे पास। अब x के रिप्लेस पे मुझे क्या पुट करना है, -2 पुट कर दीजिए। -2 का स्क्वायर कितना गेट हो गया गाइज, 4 गेट हो गया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो गाइज अब आप देखिए, आपके पास लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ गई गाइज। तो यानी गाइज लिमिट x टेंस टू -2 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2 पॉजिटिव ऑफ fx, एंड उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल। तो आप क्या बोल सकते हैं गाइज, क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x टेंस टू -2 पर। यानी आपने कह दिया कि जो फंक्शन हो गया वो इज कॉन्टिन्यूअस आ गया गाइज एट कितने पर, x इक्वल टू -2 पर। तो ये हमने एग्जामाइन किया गाइज कि किसी फंक्शन को ये चेक करना था कि गिवन फंक्शन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हमने क्या किया गाइज, उसके लिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को गेट किया, और वहाँ से हमने ये मालूम किया कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल, तो फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। ओके गाइज, और समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। लेट्स सी। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन दिस पॉइंट। मुझे इस फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है गाइज, किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू -2 पर। ओके गाइज, तो क्वांटिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब हम किसी पॉइंट पर फंक्शन की क्वांटिटी को चेक करते हैं गाइज, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल, तो गिवन फंक्शन क्या बोला जाता है गाइज, क्वांटिटी बोली जाएगी। ओके, तो गाइज चलते हैं पॉइंट को लेकर। लिमिट x टेंस टू -2 नेगेटिव ऑफ fx, लेफ्ट हैंड लिमिट वाले गेट करें। लिमिट s टेंस टू 0 ऑफ f -2 -h। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि गिवन फंक्शन एक डिस्क्रीट फंक्शन है गाइज, और इस डिस्क्रीट फंक्शनों को रीड करने का प्रोसेस यहाँ से समझ में आएगा गाइज। मैंने क्या, -2 में से यानी लिमिट में से कोई फंक्शन माइनस हो रहा है, यानी h उसमें से माइनस हो रहा है, लिमिट में से कोई चीज माइनस हो रहा है, उस फंक्शन की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती, यानी -2 से कम तो हो सकती, पर -2 नहीं हो सकती। एम आई राइट? ये बात उसने यहाँ समझाने की कोशिश की। तो आपके पास फंक्शन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। उसने ये समझाया कि जब x की वैल्यू -2 नहीं है, उस कंडीशन पे आपके पास फंक्शन ये अप्लाई होगा। ओके, यदि x इक्वल टू -2 पे बात करता तो उस कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू ये अप्लाई होती। तो उसने यहाँ लिखा हुआ है कि -2 -h, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में से कोई चीज़ जब माइनस हो रही है तो उसकी ऑब्वियसली जो वैल्यू होगी वो -2 नहीं होगी, यानी -2 से क्या होगी, कम हो सकती है। तो इट मीन्स जो फंक्शन यानी x है, जो x की वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू -2 में से कोई चीज़ जब माइनस हो रहा है तो उससे क्या होगी, -2 से कम हो सकती है, पर -2 नहीं हो सकती। -2 नहीं हो सकती तो उसका मतलब फंक्शन ये वाला अप्लाई होगा। ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा तो उसका मतलब क्या है कि x के रिप्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x के रिप्लेस पर ये वैल्यू पुट कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 -2 -h का होल स्क्वायर -2 -h प्लस 6 डिवाइडेड बाय -2 -h प्लस के 2। ओके, तो -2 से गाइज -2 कैंसिल, -2 -h का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। जब ब्रैकेट के अंदर दोनों ही साइन नेगेटिव का और पावर इवन होती है तो हमेशा पॉजिटिव कंडीशन का फॉर्मूला ओपन होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो गाइज ओपन कर दीजिए, a² प्लस b² प्लस के 2ab। ओके, माइनस इनसाइड तो प्लस के 2 प्लस के h प्लस के 6 एज डिवाइडेड बाय माइनस के h। ओके गाइज, तो गाइज आपके पास कैलकुलेट करके देखिए कितना है। लिमिट h टेंस टू 0, आपके पास फाइनली वैल्यू गेट होती है गाइज h²
प्लस के 4 प्लस h 1 प्लस के 5h प्लस 6 2 प्लस के हो गया आपके पास 8 8 4 प्लस के 12 डिवाइडेड बाय गाइस माइनस के h। ये फाइनली आपको गेट हो गया गाइस। अब आपको करना क्या है गाइस, सॉरी गाइस यहाँ पे माइनस की 6 है, यहाँ पे आप माइनस के 6 अप्लाई कर लीजिए गाइस। ये माइनस की 6 है गाइस, तो जब आप इसमें माइनस के 6 करेंगे तो आई होप ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 to 6 माइनस 6 कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाए 0। ऊपर से गाइस देखिए क्या कॉमन आ रहा है गाइस, ऊपर से h कॉमन हो रहा है, तो h कॉमन ले लीजिए गाइस, h टेंड्स टू 0, तो आपके पास h प्लस के 5 इज डिवाइडेड बाई माइनस h, h से h कैंसिल, डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट कीजिए गाइस, तो आपके पास आ गया गाइस माइनस के 1 प्लस के 5। ये गाइज आपको बात हो गई है, h की वैल्यू सॉरी कितनी है 0, तो 0 प्लस 5 गाइज, तो आपको गेट हो गया माइनस के 5। ये गेट हुआ गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके गाइज, क्या गेट हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी टाइप से आप गेट करेंगे गाइज राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f -2 प्लस h। फंक्शन यानी x में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती, इसका मतलब फंक्शन ये अप्लाई होगा। ओके, तो ये वाला फंक्शन अप्लाई कीजिए, कितना हो गया गाइज, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस h का होल स्क्वायर गाइज -2 प्लस h माइनस के 6 इज डिवाइडेड बाय -2 प्लस h एंड प्लस 2 से गाइस 2 कैंसिल आउट हो गया है। लिमिट h टेंड्स टू 0, एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 2 माइनस h माइनस 6 डिवाइडेड बाय गाइस h। 4 प्लस 2 6, 6 से 6 कैंसिल गाइस, आपके पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर -4h माइनस h माइनस के 5h डिवाइड बाई h। तो गाइज h ऊपर से कॉमन आ गया आपके पास, आपको गेट हो गया h माइनस 5 डिवाइड बाई h, h से h कैंसिल। लिमिट ऑपरेट कर दीजिए गाइज डायरेक्ट, जब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे गाइज तो 0 - 5 इट मीन्स गाइज -5 हो गया गेट। अब क्या करने वाला हूँ गाइज में, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, पॉइंट क्या है -2 पर, -2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने आपको, -5। बट गाइज आप एक चीज नोटिस कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट -5, राइट हैंड लिमिट -5, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू -5, यानी तीनों के तीनों केस पर लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल, तो इट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2 पर। ओके गाइज, तो गाइज आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी गाइज कि हमें किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी को दिखाना होता है गाइज। ओके गाइज, एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कॉन्टिन्यूटी को हम लोग और किस तरह से बेहतर समझेंगे। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। गाइज ये लिखा हुआ एग्जांपल है, उसने कहा कि कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें फिर से चेक करनी है कि x इक्वल टू 0 पर क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या। तो गाइज सबसे पहले मेरा प्रोसेस वही है, क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट गेट करेंगे, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f 0 माइनस h, फंक्शन में से यानी x की लिमिट में से 0 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो उसका मतलब क्या कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एम आई राइट, क्योंकि 0 माइनस h इसका मतलब कि x में से कोई नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो गया है, तो उसका वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, x की वैल्यू 0 नहीं है, उस टाइम पे फंक्शन sin 5x इज डिवाइडेड बाई x है। यार इसको रीड करने का प्रोसेस समझिए, ये x ही तो है, x में क्या लिमिट में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, लिमिट यानी 0 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं होगी, किसकी वैल्यू नहीं है, ये किसके अंदर लिखा हुआ है, x के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं होगी। यार ये रीड करने का प्रोसेस आना चाहिए बहुत तरीके से समझ में, तभी हम कहानी को पकड़ पाते हैं गाइस।
ओके गाइज, तो गाइज ये कहना चाह रहा है कि जीरो माइनस एच यानी जो जीरो में से यानी लिमिट में से कोई चीज़ माइनस होगी तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, यानी किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। बाकी क्या हो सकती है, जीरो से लेस हो सकती है पर जीरो नहीं होगी। ओके, जीरो नहीं होगी तो फंक्शन क्या लिखा, साइन 5x डिवाइड बाई एक्स। तो गाइज लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह जीरो माइनस एच यहाँ रख दीजिए, साइन 5 जीरो माइनस एच इट मीन्स माइनस एच इज डिवाइडेड बाई माइनस एच। ओके, तो गाइस ये आपके पास हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो साइन माइनस के 5h डिवाइड बाई माइनस एच, साइन माइनस थीटा गाइस कितना होता है गाइस, माइनस के साइन थीटा, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन 5h डिवाइड बाई माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल गाइस, लिमिट डायरेक्ट ऑपरेट करूँ तो 0.0 की फॉर्म बनेगी गाइस जो कि वेल नॉट डिफाइन होगा। तो ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया और इस तरह का मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको क्वेश्चन डील करा चुका हूँ कि जब भी साइन टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ध्यान देखना एंगल पे आ रहा है 5h और अपोन में कितना है h, तो मैं क्या करने वाला हूँ साइन 5h को 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से क्या करने वाला हूँ डिवाइड। जैसे मैं डिवाइड करता हूँ इस पूरे पोर्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी गाइस आपके पास 1, तो 1 इंटू 5 कितना आ गया गाइस, 5 बन जा 5। क्लियर होगी गाइस यहाँ तक बात। अब बात करता हूँ गाइस मैं इसकी राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट पे हम गेट करेंगे गाइस लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f 0 प्लस h। फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, भले ही जीरो से ग्रेटर हो पर जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी तो फंक्शन क्या फिर से साइन 5x इज डिवाइड बाई x, तो x के रिप्लेस पे क्या लिखेंगे गाइस 0 प्लस h, इट मीन्स पॉजिटिव h, तो साइन 5h डिवाइड बाई h। फिर से गाइज वही प्रोसेस हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। हम क्या करने वाले गाइज 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, तो गाइज ये वाला पोर्शन फिर से कितना बन जाएगा आपके पास 1 इंटू 5, 5 बन जा 5। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो रही होगी गाइज। यदि ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो गाइज मैंने लिमिट की कंडीशन का प्रीवियस एक लेक्चर बना रखा है, पहले आप उसे ध्यान से समझेंगे। ओके गाइज, अब क्या करना है गाइज, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, पॉइंट कितना था 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी गाइज उसने मुझे 5, तो लिख देना पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी गाइज 5। तो आई होप गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल। तो गाइज अब आपको पता लग गया होगा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। ओके गाइज, तो गाइज आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं गाइज। ओके गाइज, अब गाइज हम बात करेंगे उसके डोमेन पर हम कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे। ओके गाइज, लेट सी गाइज। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम लोग क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो क्वांटिटी होती है वो बात कर रहा है कि क्वांटिटी ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में हमें किसी फंक्शन को क्या दिखाना है, क्वांटिटी दिखानी है, यानी उसका जो डोमेन है उस डोमेन में किसी फंक्शन को क्या दिखानी होगी, क्वांटिटी दिखानी होगी। कहना क्या चाह रहा है समझेंगे डोमेन का प्रोसेस। उसने कहा कि एक कोई रियल फंक्शन है f, वो कब कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा, अपने डोमेन में यदि अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। मतलब क्या है, उसने ये समझाने की कोशिश की है आपको कि कोई एक फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस कॉल किया जाएगा इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में। जब डोमेन में कॉन्टिन्यूअस कॉल किया जाएगा, जब किया जाएगा कि जब वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन को क्या दिखा देता हो, कॉन्टिन्यूअस दिखा देता हो। डोमेन के हर एक पॉइंट पर यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन क्या बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा अपने डोमेन में। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। गाइज एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। गाइज क्वेश्चन लिखा कि डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन उसने डिफाइन दे दिया है और ये गाइज अब हमें ये बताया नहीं है उसने कि किस पॉइंट पर हमें फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है। तो यही गाइज होता है प्रोसेस डोमेन का। डोमेन हमें देखना होगा कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है,
उसने देखो क्या बताया कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है, और यहाँ कह रहा है कि x की वैल्यू -1 से तो ग्रेटर बट लेस देन इक्वल टू 1, और x की वैल्यू ग्रेटर देन पे 1 पे ये फंक्शन की वैल्यू है। तो यानी क्राइटेरिया में यदि ढूंढना है तो ध्यान रखना गाइस, जब भी हमें डोमेन ढूंढना होगा तो उसके डोमेन पर, उसने कहा कि यदि हमें किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है डोमेन के केस में, तो वो डोमेन के हर एक पॉइंट पर मुझे फंक्शन को क्या दिखाना होगा, कॉन्टिन्यूअस दिखाना होगा। तो कहाँ मिलेगा मुझे उसका डोमेन, जहाँ पर इक्वालिटी का साइन आ रहा होगा, जहाँ पर किसका साइन आ रहा होगा, इक्वालिटी का। इट मीन्स जो इसका डोमेन हो गया गाइस वो क्या आ गया है, देखो इक्वालिटी के साइन पे एक तो 1 पे आ रहा है और एक -1 पे आ रहा है, तो इट मीन्स -1 से +1 के बिटवीन इसका डोमेन हो गया है। -1 से +1 के बिटवीन इसका क्या हो गया गाइस, डोमेन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन पॉइंटों पर मुझे क्या करनी है, क्वांटिटी चेक करनी है। -1 पे भी चेक करूंगा, +1 पे भी चेक करूंगा, -1 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उसे चेक करूंगा, तीनों इक्वल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा। -1 पे भी फिर मैं चेक करूंगा 1 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू, उस पर भी क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो मैं बोल दूंगा कि इस पूरे डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये डोमेन का क्राइटेरिया मिल गया मुझे, यानी डोमेन कितनी आ गई है, -1 से +1 के बिटवीन। ओके, तो कहाँ मिलेगी, ये जहाँ पर मिलती है जहाँ पर इक्वालिटी के साइन होते हैं, इक्वालिटी के साइन। बात समझ में आ गई होगी अब तो। ओके, तो मैं आपको -1 पे चेक करके दिखा रहा हूँ, आप +1 पे समझ जाएंगे कि फिर हम लोग किस तरह से चेक करेंगे। ओके, नहीं तो मैं दोनों केसेस आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं। सबसे पहले एट x इजकल टू -1 पे बात करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू -1 -1 ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 ऑफ f -1 -h। अब मेरी बात को यहाँ ध्यान से समझेंगे, फंक्शन में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो ओब्वियसली x की वैल्यू -1 से लेस हो सकती है ना, x की वैल्यू -1 से लेस हो सकती है या इसके इक्वल हो सकती है। ओके, पर ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, तो x की वैल्यू -1 से लेस, x की वैल्यू तो -1 से लेस हो सकती है और इसके इक्वल। तो फंक्शन कितना लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। x की जगह -1 -h रखना था, बट यहाँ x है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट कर दो, लिमिट s टेंस टू 0 कितना आ गया, -2। जिसमें फंक्शन है ही नहीं तो उसकी लिमिट भी ऑपरेट कर दीजिए, जो लिमिट है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो लिमिट जब तुम इसमें एलिमिनेट कर दो तो कितना आ गया, -2, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है h का तो लिमिट लिखनी भी बेकार है, तो इसलिए हमने क्या कर देंगे, लिमिट को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो कितना आ गया, -2। इसी टाइप से हम लोग गेट करेंगे इसकी लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 ऑफ f -1 + h। फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू -1 से तो क्या होगी, ज़्यादा होगी। -1 से ज़्यादा होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है तो उस केसेस में फंक्शन क्या लिखा हुआ है, 2x, और x के रिप्लेस पे क्या पुट करना है तुम्हें, लिमिट h टेंस टू 0 2x, x के रिप्लेस में -1 + h, h की लिमिट ऑपरेट कर दीजिए 0, 2 - 2 आ गया यहाँ पर। ओके गाइज, अब गाइज उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, -1 के पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है ना, इक्वल -1 के इक्वल, -1 के इक्वल ये रहा फंक्शन, x की वैल्यू -1 के इक्वल, फंक्शन क्या देती है, -2, तो -1 पे कितनी आएगी वैल्यू, -2। ओके, तो तुम एक चीज़ देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल, तो फंक्शन कैसा हो गया गाइज, इस पॉइंट पर तो कॉन्टिन्यूअस आ गया। किस पॉइंट पर गाइज, x इजकल टू -1 पर, तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ओके, अब मैं गेट करूंगा गाइज एट x इजकल टू +1 पे, तीनों पर। इसके फिर से 3 केस निकालूंगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ओके गाइज, तो लेट्स सी गाइज, समझते हैं गाइज। तो गाइज सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f 1 - h। फंक्शन में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही तो ऑब्वियसली x की वैल्यू
1 से लेस होगी, 1 से लेस या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से लेस होगी। फंक्शन क्या लिखा हुआ है 2x, फंक्शन कितना आ रहा है गाइस 2x, और x के रिप्लेस पे 1 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 माइनस एच, एच की रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू, तो h की 0 तो कितना आ गया आपके पास 2। ओके, अब लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f1 प्लस h। फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ग्रेटर है x की वैल्यू, तो इसका फंक्शन कितना लिखा हुआ है प्लस के 2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे कितना आ गई लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 2, लिमिट h टेंस टू 0 है, फंक्शन h का नहीं है तो लिमिट भी एलिमिनेट कर दो, कितना आ गया 2। उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, प्लस के 1 पॉइंट पर, इक्वल है ना, इक्वल अप वाला केस ये रहा, इस इक्वल पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x, यानी जहाँ x है उस x के रिप्लेस में 1 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, तो आई होप तीनों वैल्यूज़ भी क्या आ गई सेम आ गई। यहाँ पर भी क्या देखा आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है, -1 पर भी फंक्शन क्या दिख रहा है आपको कॉन्टिन्यूअस, +1 पे भी क्या दिख रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो इसके पूरे के पूरे डोमेन पर फंक्शन क्या हो जाएगा गाइज कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू -1 टू +1, यानी इसके पूरे डोमेन पर जो फंक्शन आने वाला है वो कैसा आने वाला है गाइज कॉन्टिन्यूअस आने वाला है, -1 से +1 के बिटवीन। ओके गाइज, आई होप गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा गाइज कि किस तरीके से हम डोमेन के केसेस को सॉल्व करते हैं क्वांटिटी को दिखाने के लिए गाइज। ओके गाइज, अभी हम डोमेन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग उस पर सबसे पहले बेसिकली यही नोटिस करेंगे गाइज कि उनमें जो इक्वालिटीज़ होती है ना वही आपको डोमेन का क्राइटेरिया बताती है। ओके गाइज, तो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा गाइज उसने, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x बिलोंग्स करता है -1 टू +1 के क्लोज इंटरवल को। हमसे ये पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन ऑन -1 टू +1। वो कह रहा है कि इस क्लोज इंटरवल पर हमें वो पॉइंट चेक करना है कि जिस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या आ रहा होगा डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मुझे चेक करना है -1 से +1 के क्लोज इंटरवल के बिटवीन वो पॉइंट चेक करना होगा कि उस पॉइंट पर कि गिवन फंक्शन क्या आ रहा हो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। गाइज मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए ना इंटरवल टाइप का, तो इन वाले पॉइंटों पर हमेशा फंक्शन क्या बनता है, क्योंकि ये डोमेन वाला केस है तो इन डोमेन पर फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। आपको एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना होगा इन्हीं के मिड का, हम उस पर चेक करेंगे और उस पर हम ये चेक करके देख लेंगे कि यदि वो फंक्शंस उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो हर एक पॉइंट पर क्या मिलेगा डिसकॉन्टिन्यूअस, पर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यदि ये पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका डोमेन पर कि डोमेन हो गया तो डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन फिर क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस होगा। आगे होगी बात समझ में। तो गाइज उसके लिए उसमें उसने फंक्शन बताया है एफ इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे एक डाउट है कि आई होप इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आने वाला होगा जिसमें फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस बना देगा, पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है गाइज जिसमें ये फंक्शन क्या बनेगा डिसकॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर देगा उस पॉइंट पर। ओके गाइज, तो गाइज देखिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे गाइज इसमें जो मोड वाला फंक्शन होता है तो हमेशा ध्यान रखना मॉडुलस के फंक्शन को सबसे पहले स्प्लिट करते हैं। उसके लिए क्या कर लेते हैं, इसका टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं गाइज, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट हमेशा मॉडुलस से कैसे निकालते हैं, जो भी मोड के अंदर वैल्यूज लिखी जाएगी उसको हमेशा 0 के इक्वल लिख देना। किसके इक्वल लिख देना गाइज, 0 के। तो टर्निंग पॉइंट निकल जाएगा आपके पास। टर्निंग पॉइंट देखो यहाँ से x कॉमन, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, आइदर 0 और 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इट मीन्स x की वैल्यू 1, और ये आपको उसने दे ही रखी है x की वैल्यू 1, कि आपको इसने डोमेन बताया था कि जो x है वो आपके पास 0 गेट हुआ और जो 0 जो है वो -1 से +1 के बिटवीन ऑक्सीलेट करती है, यानी इसके बीच में आती है 0। तो मुझे 0 पे डाउट हुआ
क्या जीरो एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो इस गिवन फंक्शन को क्या बना सकता है, डिसकंटिन्यूअस। तो मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट पर चेक करना होगा। वैसे हम लोगों ने डोमेन वाली डेफिनेशन क्लियर कर रखी है अपनी, बट हमें क्या करना है, इसे चेक करके दिखाना, अपनी सेटिस्फाई करके दिखानी कंडीशन को कि हाँ जो जीरो पॉइंट है इस पॉइंट पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, इट मीन्स कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे डोमेन पर फंक्शन क्या बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा। कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इस किसी भी पॉइंट पर यानी इस वाले इंटरवल में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इस गिवन फंक्शन को क्या बना रहा होगा, इस डिसकंटिन्यूअस बना रहा होगा। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। हमें डाउट किस पर हुआ है, जीरो पर। ठीक है, तो हम जीरो पे काम करेंगे। अब कैसे काम करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, पहले डिस्क्रीट फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने का प्रोसेस आपको पता है गाइस, एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, मेरे पास लिमिट आई है जीरो से, यानी एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बिटवीन। ठीक है, क्योंकि आपने जीरो निकाला है ना अभी, आपने जब हमेशा टर्निंग पॉइंट मॉडुलस पॉइंट से निकाला करते हैं। जब भी पॉइंट निकालते हैं मॉडुलस का यदि आपको गिवन है तो मॉडुलस का हमेशा टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट निकालने का प्रोसेस होता है कि गिवन फंक्शन को जीरो के इक्वल रख दीजिए, वहाँ से आप टर्निंग पॉइंट बहुत ही ईजी तरीके से निकाल लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले मैं क्या बनाने वाला हूँ, डिस्क्रीट फंक्शन बनाने वाला हूँ कि मैंने देखा भाई -1 से +1 के बिटवीन जीरो आता है, तो मैंने इसे इंटरवल में ब्रेक कर लिया, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से ग्रेटर वाले केसेस में। 1 से ग्रेटर हो नहीं सकता, केवल 3 केस होंगे, -1 से 0, 0 एंड 1। ओके गाइस, तो गाइस पहले मैं बात कर रहा हूँ -1 से 0, मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ, नेगेटिव वाले पोर्शन में। इसका मतलब क्या है कि जो मॉडुलस वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बाहर है ऑलरेडी, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया गाइस, पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या बनेगा, x + x - x², इट मीन्स फंक्शन आ गया 2x - x²। ओके गाइस, अब मैं बात कर रहा हूँ x = 0 पे। जब मैं x के इक्वल टू 0 हो जाऊँ तो मैं 0 पे हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, तो पोर्शन कितना आ जाएगा, 0। जब मैं बात कर रहा हूँ x की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर देन बट लेस देन इक्वल टू किसके आ जाए, 1 के, यानी मैं पॉजिटिव पे घूम रहा हूँ। कहाँ घूम रहा हूँ, पॉजिटिव। तो जो मोड की वैल्यू ओपन होगी वो पॉजिटिव में होगी, पॉजिटिव में होगा तो बाहर किस चीज़ का है, नेगेटिव। तो x - x + x², x से x कैंसिल, कितना गेट हो गया गाइज आपको, x²। तो ये डिस्क्रीट फंक्शन बन के तैयार हो गया। अब आपको करना क्या होगा गाइज, अब आपको चेक करना होगा गाइज एट x = 0 पर फंक्शन के लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। आप ये तीनों चेक करेंगे गाइज। जब आप तीनों चेक करेंगे तो तीनों पॉइंटों पर फंक्शन क्या आएगा, LHL = RHL, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ जाएगी गाइज। जब तीनों इक्वल आ जाएगी तो उसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x = 0 पर। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया -1 to +1 के बिटवीन 0 वाले पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या, पूरे डोमेन पर फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। पूरे डोमेन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो इस फंक्शन को क्या बना देगा, डिसकंटिन्यूअस बना देगा एट -1 to +1 वाले इंटरवल के केस में। ओके गाइज, तो आई होप गाइज अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी गाइज कि हम लोग कैसे निकाला करते हैं। ओके गाइज, तो गाइज ये था क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है गाइज वो हमारे पास आने वाली है अननोन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे जब फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस में गिवन होगा गाइज। ओके गाइज, यदि गाइज कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।